कभी पैसा मांगने आ जाती थी। एक दिन पैसा मांगने के लिए आई, बेटा कुछ पैसे दे दो बेटा, मेरे खर्च के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही माँ ने खर्च के लिए कुछ पैसा मांगा, आप बताइए माँ को बेटा से मांगने की जरूरत है? बोली मांगने की जरूरत है? बोली मांगने के बाद आप दीजिएगा या बगैर मांगे आप दीजिएगा? हाथ उठा के बोलिए बगैर मांगे हाथ देंगे, बगैर मांगे माँ को देंगे। इसलिए कि माँ खुश हो जाए तो मेरा मन खुश होता है। इसलिए बगैर मांगे माँ को देंगे, मांगने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत पेश नहीं आने देंगे। माँ ने कहा बेटा कुछ दे दो, मुझे जरूरत है, खर्च के लिए पैसे नहीं। जैसे ही माँ ने कहा, बेटा हाथ जेब में हाथ डालना ही चाह रहा था, तब तक जो गले में घंटी होती है ना, घंटी समझते हैं आप लोग? घंटी नहीं समझते? वो घंटी क्या है? बीबी, मेहरारू, शरीक हया, ज़ीनत फर्श, बीबी। उसकी बीवी आई और अपने शौहर से कहा, अगर यही सिलसिला रहा, तेरी माँ आती रही और मांगती रही, तो फिर हम तो कंगाल हो जाएंगे, हम तो फकीर हो जाएंगे। बीवी के कहने पे बेटा ने जेब से खाली हाथ निकाला और माँ से कहा, माँ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, जब मांगने के लिए आ जाया करती है। बेटा माँ का दिल दुखा है, आंसू बहा है आंखों से, खाली हाथ वापस हो गई है, अपने कुड़िया में गई, अपने झोपड़ी में चली गई है। जानते हो मुसलमानों तारीख बताती है, वही सौदागर, वही बिजनेसमैन, वही ताजिर, वही तिजारत करने वाला, तिजारत करने के लिए मोरोलिया से मान लीजिए कि आसनसोल जा रहा था, कलकत्ता जा रहा था, दिल्ली जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने घेर घाट के सारा माल भी लूट लिया और हाथ को काट करके रस्सी में बांध करके गले में लटका दिया। डाकू ने माल लूटा है, हाथ काट के गले में लटका दिया है। वो इंसान जब खून से लटपट पड़ा हुआ जमीन में, मोरोलिया के कुछ लोगों ने देखा, अरे मेरे ही गांव का जवान है, उठा करके घर ला करके उसके रहने से दरवाजे पे फेंक दिया है। जमाने वाले आकर के देखने लगे, अरे तेरा हाथ काट करके गले में लटका दिया। वो जवान कहने लगा कि ये मत कहो कि दौलत के लिए मेरा हाथ काटा गया है। कहा क्यों? कहा माँ के दिल दुखाने की वजह से हाथ काटा गया है, माँ को जो नाराज किया था इसीलिए हाथ काटा गया है। अल्लाह अकबर। माँ भी आती है धीरे धीरे लाठी के सहारा लेकर, लाठी के टेक लगाते हुए। माँ ने जब बेटा का हाथ काटा हुआ देखा है, अब देखो माँ का मनता देखो। मुसलमानों मैं कहा करता हूँ, दुनिया के तमाम इंजीनियरों को इकट्ठा कर लो और कहो कि दरिया के पानी को नाप लो, तो पानी को नाप के बता देगा। मगर दुनिया के सारे इंजीनियर को इकट्ठा करके कहो कि माँ के दिल की ममता और मोहब्बत को नाप करके बताओ, तो सारे इंजीनियर कहेंगे कि हमारा पैमाना यहाँ फेल हो जाया करता है। हम समंदर के पानी को नाप तो सकते हैं, मगर माँ की मोहब्बत को नाप नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, के आला हज़रत, जिंदाबाद, फैजानी हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। ये माँ है, देख लगाते लगाते आई, देखा बेटा का हाथ कटा हुआ है। माँ ने दिल में कहा, मौला मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरे रब, मैं बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। मैं बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। तारीख में मौलिक ने लिखा कि जब हाथ कटा हुआ बेटा सोया है रात में, सवेरे उठा शाम को, जमाने ने देखा था हाथ कटा हुआ। सवेरे जब वही बेटा उठा है तो हाथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हाथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जमाने ने पूछा था, अरे कौन से अस्पताल में इलाज कराए हो? एक ही रात में तेरा हाथ बिल्कुल सही हो गया। उस जवान ने कहा, हाँ ये दुनिया का अस्पताल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ का असर है। माँ ने जो मुझे दुआ दिया है तो अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ को कबूल फरमाया। मेरा कटा हुआ बिल्कुल सही साबित हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए माँ की दुआ लो। आई हुई मुसीबत दुनिया का कोई तबीबो हकीमो डॉक्टर टाल नहीं सकता। ये माँ की ज़बान और दुआ है। जो बेटे के सर से आ रही है मुसीबत को, माँ की दुआ टाल दिया करती है, माँ की दुआ दफा कर दिया करती है, माँ की दुआ से मुसीबत कट जाया करती है। इसलिए मेरे माँ अगर जिंदा है तो अभी से यहाँ से घर जाने के बाद माँ की खिदमत में पहुंचो। अभी तक जो मैंने दिल तोड़ा था, सताया था, दिल रुलाया था, जो आपको तकलीफ दिया था, माँ मैं तौबा कर रहा हूँ, मेरी तौबा को मैं तौबा कर रहा हूँ। माँ मुझे इससे राजी हो जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा वाला सिद्दीक हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।